रावण अमर था। उसकी अमरता की वजह थी उसके नाभि में स्थापित अमृत, जिसकी वजह से उसे मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की भी एक कहानी है। इसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने इसे अपने पति में स्थापित कराया। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक ही शख्स जानता था। मान्यताएं कहती हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया, तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? रामायण में ये भी कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था, जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मैं दानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। माँ कई शक्तियों से लैस थी। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वहाँ मंदोदरी जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। उसके माँ पिता ने ये शक्तियाँ उसे दी। वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहाँ जाकर भी वहाँ के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसीलिए अमृत कलश में पहुंचना और इसमें से अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। तब धरती पे कुछ बूंदे गिराते हैं। मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ा। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगा दी। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का भी सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यही कहा कि चोरी के अमृत का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है। बाद में वह तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश या अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। विभीषण ऐसे शख्स थे जिन्हें नाड़ी का ज्ञान था। वह उस समय के एकमात्र वेस्कुलर सर्जन भी थे। इस अमृत के बारे में विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।